वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में अब हम टर्निंग से आगे बढ़ते हुए कहां पे चलते हैं, ब्रोचिंग के ऊपर, कि ब्रोचिंग के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक ब्रोचिंग के ऊपर क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या कहा जा रहा है, ब्रोचिंग टूल के माध्यम से अपन, ब्रोचिंग टूल किस लिए होता है, जो इंटरनल होल है उसको इनलार्ज करने के लिए जनरली होता है। बाकी और भी फंक्शन है, स्लॉट वगैरह, लेकिन जनरली वही होता है। तो इसमें भी वही हो रहा है। एक होल है जो कि जिसका डायमीटर है अभी कितना 40 उसको इनलार्ज कर दिया गया कितना 48 तक। मतलब 40 से उसको कहां तक पहुंचा दिया गया, 48 तक। किसके द्वारा, ब्रोचिंग टूल के द्वारा। और कौन सी प्लेट में, थिकनेस कितनी दी है, किस प्लेट में अपने को ये करना है, कितना 50 की थिकनेस की प्लेट में अपने को ये काम करना है। अब टूल की स्पेसिफिकेशन दिए हैं, कट पर टूट, एक टूट में कितना कट लगेगा अपने को 0.01। और पिच कितनी दी है अपने को, पिच कितनी दी है 15 की अपने को पिच दी है। और कट पर टूट क्या होता है अभी अपन लोग देखेंगे। उसके लिए थोड़ा सा ब्रोचिंग अपन लोग यहाँ पे बनाते हैं, देखते हैं ब्रोचिंग कैसा है। मैंने आपको बताते समय बनाया था, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन के लिए, जिससे बहुत अच्छा क्लियर हो। ये क्या है अपना थिकनेस ऑफ द प्लेट, इस प्लेट की अपने को थिकनेस करनी है। ये अभी डायमीटर इसका कितना है 40 मान लीजिए इसका डायमीटर है, कितना 40 दिया है। तो ये कितना 40 अब यहां पे अपन ने क्या किया, ब्रोचिंग टूल लगाया। ये अपना क्या हो गया ब्रोचिंग टूल, इधर भी। ये अपना क्या हो गया ब्रोचिंग टूल। अपन देख रहे हैं धीरे धीरे इसके क्या हो रहे हैं, टीथ्स की डेप्थ ऑफ कट बढ़ रही है। मान लेते हैं यहां तक क्या है अपने रफिंग टीथ है, यहां तक क्या है रफिंग टीथ, रफ टीथ। यहां तक मान ले अपन क्या है सेमी फिनिश्ड टीथ, कितने सेमी फिनिश्ड। और यहां से फिर थोड़ा सा मान लो क्या फिनिश्ड टीथ। तो रफ टीथ की लेंथ है कितनी, इतनी। अपने को क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मशीनिंग टाइम निकालना है। मशीनिंग टाइम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है टीएम। मशीनिंग टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टीएम से। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव अपॉन कटिंग स्पीड। मतलब इस इफेक्टिव लेंथ ये किस में होगा, एमएम में, और ये एमएम पर मिनट में। तो एमएम से एमएम कटेगा, मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा कितने मशीनिंग टाइम आ रही। कटिंग स्पीड आपको दी हुई है कितनी, कटिंग स्पीड दी है आपको 0.35 मीटर पर मिनट। आपको इतनी कटिंग स्पीड दी है। अब इफेक्टिव लेंथ क्या है, अब देखिए इस ब्रोच वाला ये पूरा टूल है अपना, ये मान लीजिए यहां से अपना ये ब्रोचिंग टूल है, ये ब्रोच टूल है। इस पूरे टूल की कुछ लेंथ होगी, टूल की मान लीजिए इतनी लेंथ है। इस पूरे जितनी टूल की लेंथ होगी उसको क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरिया से पूरा पास कराना पड़ेगा, तभी अपने को डिजायर्ड ऑपरेशन, डिजायर्ड डायमेंशन मिलेगी। क्लियर। तो इतनी लेंथ तो अपने को मूव करानी है, तो एल में इतना जुड़ेगा। उसके बाद इसको थिकनेस जो है प्लेट की उससे भी पास करानी है, तो मतलब थिकनेस जो है वो भी इफेक्टिव लेंथ में जुड़ेगी। मतलब इफेक्टिव लेंथ में क्या थिकनेस आएगी, और इस पूरी टूल की ब्रोच की लेंथ। अब ब्रोच की लेंथ 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहली क्या रफ टीथ, रफ टीथ की लेंथ को अपन लोग क्या बोलेंगे एल आर। सेमी फिनिश टीथ को लेंथ को क्या बोलेंगे एल एस। फिनिश टीथ की लेंथ को क्या बोलेंगे एल एफ। तो इफेक्टिव लेंथ अपनी कितनी हो गई, एल आर प्लस एल एफ प्लस एल एस प्लस कितना टी। ये टी भी तो लेना है, तो ये अपनी इफेक्टिव लेंथ हो गई। तो अपनी इफेक्टिव लेंथ अभी अपन लोग निकाल लें, तो वी तो अपने पास है ही, तो अपना मशीनिंग टाइम जो है वो निकल के आ जाएगा। अब अपने को पता होना चाहिए दो टीथ के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलते हैं, पिच। पिच दी है, पिच किसकी दी है पिच। और उसके बाद यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे टूथ की जो डेप्थ थी इतनी थी, यहाँ पे इतनी हो गई। तो टूथ क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक इतना उड़ गया। तो ये क्या है राइज, इसको क्या बोलते हैं एच इज इक्वल टू राइज पर टूथ। मतलब एक टूथ से दूसरा टूथ कितना ज्यादा गहरा है या कितना ऊंचा है उसको बोलेंगे एच, राइज पर टूथ।
अब एच जो है राइज पर टूथ, हमने बताया ब्रशिंग में 3 प्रकार के टूल्स रहते हैं, रफिंग टीथ, सेमी फिनिश टीथ और फिनिश टीथ। तो राइज पर टीथ जो रफिंग टीथ का रहेगा अलग रहेगा, सेमी फिनिश टीथ का राइज अलग रहेगा और फिनिश टीथ का राइज अलग रहेगा। मान लीजिए इसका राइज हम कितना माने एच आर, इसका कितना मान ले एच एस, इसका, इसमें तो राइज होता ही नहीं फिनिश में, क्योंकि फिनिश में क्या मटेरियल रिमूव नहीं होता, सिर्फ फिनिशिंग होती है, तो इसमें राइज नहीं होता। तो अब डेप्थ ऑफ कट कितना प्रोवाइड करेगा, डेप्थ ऑफ कट कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट, मतलब ये कितनी गहराई तक काटेगा, जितनी इसकी राइज पर नंबर ऑफ टीथ होंगे, नंबर ऑफ टीथ इनटू राइज पर टूथ, राइज पर टूथ इतना हो गया। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टीथ मींस n और राइज पर टूथ h। अब डेप्थ ऑफ कट क्या रहेगी, सभी टीथ के लिए अलग रहेगी। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही तरह के टीथ दिए हैं, मतलब अगर एक ही तरह के टीथ दिए हैं क्वेश्चन में, तो अपने को क्या लेना है, सिर्फ रफिंग टीथ ही मान के चलना है कि सिर्फ क्वेश्चन में क्या है, रफिंग टीथ हो रहे हैं। तो रफिंग की डेप्थ ऑफ कट कितनी हो जाएगी, रफिंग टीथ कितने हैं, नंबर ऑफ रफिंग टीथ इनटू राइज ऑफ रफिंग टीथ पर टूथ, ये अपनी क्या हो गई, डेप्थ ऑफ कट। लेकिन अपने को डेप्थ ऑफ कट नहीं, अपने को तो एलआर चाहिए ना। एलआर कितना हो जाएगा, एलआर कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रफिंग टीथ कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रफिंग टीथ इनटू, यदि पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ रफिंग टीथ। इसी तरह से अपने को फिनिश की निकालनी होगी तो फिनिश की निकाल सकते हैं, सेमी फिनिश की निकालनी होगी तो इसी तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल सिर्फ अपने को रफिंग की निकालनी, क्योंकि रफिंग की ही डिटेल दी गई है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में अपने को डेप्थ ऑफ कट कितनी दी है, कितनी दी है डेप्थ ऑफ कट, कितने से कितना कर रहे हैं अपन लोग, d2 माइनस d1 अपॉन 2 कर दे तो डेप्थ ऑफ कट मिल जाएगी d2 माइनस d1 अपॉन 2। तो d इज इक्वल टू कितनी हो गई, 48 माइनस 40 अपॉन 2। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, 8/2 दैट इज 4 mm की अपने को क्या दी है, डेप्थ ऑफ कट। ये डेप्थ ऑफ कट किसकी है, सिर्फ रफिंग की है, तो इसको अपन लोग dr नाम दे दें तो ये कुछ गड़बड़ नहीं कहलाएगी, ये उचित होगा dr नाम देना। dr नाम दे दिए क्योंकि सिंगल टूथ की बात की गई है। अभी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सारे टूथ्स की बात की जाएगी, इसमें सिर्फ dr नाम दे दिए। अब अपने को lr निकालना है, lr के लिए अपने को क्या चाहिए, पिच तो दी हुई है क्वेश्चन में 15 mm, अगर नंबर ऑफ रफिंग टूथ कितने हैं ये अपन मालूम कर लें तो lr भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ रफिंग टूथ के लिए dr का वैल्यू मिल गई। अब अपने को dr का फॉर्मूला लगाना है, dr इज इक्वल टू कितना होता है, nr इंटू hr। dr कितना है 4 mm, n मतलब नंबर ऑफ ड्राफ्टिंग टीथ अपने को निकालने हैं, hr राइज पर टीथ, राइज पर टीथ अपने को क्वेश्चन में दिया है कितना, देखिए राइज मतलब कट पर टूथ जो बोला है वही अपना क्या है, राइज पर टीथ। कट पर टूथ कितना दिया है, h इज इक्वल टू 0.01 mm का अपने को कट पर टूथ दिया है। तो अपन लोग यहां से क्या करेंगे, 0.01 यहाँ पे पुट कर दिए तो अपने को nr जो है वो मिल जाएगा, nr इज इक्वल टू कितना मिल गया यहां से अपने को 400 मिल गया। तो उसी तरीके से LR इज इक्वल टू कितना है, NR इंटू पी, तो NR 400 इंटू पी कितने हैं 15, तो LR कितना हो गया अपना 6000 mm हो गया क्या अपना LR। तो इसमें सिर्फ रफिंग टीथ की बात की गई है, तो अपन लोग फिनिश टीथ की लंबाई और सेमी फिनिश टीथ की लंबाई नहीं जोड़ेंगे। तो अपना इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए, अब LR प्लस थिकनेस दी है ना, थिकनेस 50 mm दी है, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई अपनी 6000 प्लस थिकनेस कितनी 50, तो मतलब ये आपकी कितनी हो गई 6050 आपकी LE हो गई, ये mm में है। तो अपने को चाहिए क्या, मशीनिंग टाइम, मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू 6050 LE अपने को पता है 6050 mm। अब वेलोसिटी कितने में दी है, वेलोसिटी का 0.35, इसको भी मीटर को mm में चेंज कर लें तो कितना हो जाएगा 350 mm पर मिनट, मिनट ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू 17.28 मिनट।
तो देखा आपने ब्रोचिंग का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अलग अलग टीथ है तो अलग अलग एनालिसिस होगा। लेंथ अपने को मशीनिंग टाइम में लेंथ पूरी रफिंग टीथ की भी लेंथ, सेमी फिनिश की भी लेंथ, फिनिश टीथ की भी लेंथ अपने को चाहिए, जो कि अपन लोग निकालेंगे, फिर उससे मशीनिंग टाइम के फॉर्मूले पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। आई होप ब्रोचिंग का ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।